ईश्वर के नाम का शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से ज्ञान करता हूँ। आज जनता की शपथ कराएंगे ये कहेंगे जनता ने चुनाव लड़ा, हमें नए सभासद भी मिले, चेयरमैन भी मिले, हम सब मिलकर पार्टी गुजरात हरियाणा का विकास करें, क्योंकि विकास करना हमारा मकसद है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यू न्यूज में और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद आलम। लगातार हमने कवरेज की है नगर पंचायत पार्ली गुज्जर को लेकर और इस सीट पर जीत का परचम लहराया कांग्रेस प्रत्याशी ने और उसी कड़ी में आज शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। 5 साल जनता ने सौंप दिए आज फकीर जी आपको। आपने जनता के बीच गए, कैंपिंग की, डोर टू डोर सभाएं भी रही, जनसभाएं भी की हैं, जनता से मांगे 5 साल, जनता ने दे दिए 5 साल। आप क्या कहेंगे? जनता ने 5 साल दिए तो जनता का काम होगा। जनता ने विश्वास जताया तो विश्वास पे ईमानदारी से काम होगा। अब जनता को तो इस बात का पहले ही पता है कि काम होगा। जो जनता का कहेगा वो जनता में पहुंचेगा, बड़ी ईमानदारी से पहुंचेगा। पनियाला, पाडली गुज्जर, शक्ति बिहार, दिल्ली वाला सबका बड़ी ईमानदारी से, जिसका हक है उसको हक मिलेगा, जिसका काम है उसका काम होगा। फकीर जी, अभी हमने देखा मंच से आपने अभी भाषण दिया और बड़े भावुक अंदाज में आप बोल रहे थे कि जो पाडली गुज्जर, तेली वाला और पनियाले की जनता ने मुझे वोट दिया है, मत पेटी में जिस तरह से वोट डाले गए हैं उसी तरीके से ये आशीर्वाद जो मिला है उस आशीर्वाद को मैं निर्माण करूंगा और आम जन के बीच बन के रहूंगा। तो जो आज मंच से आपने घोषणा करी, क्या 5 साल में आप उसी तरह जनता के बीच में रहेंगे या जिस तरीके से भाई इलेक्शन गया, प्रत्याशी गया? मैंने कहा घोषणा मैंने की है। मैं नेता नहीं हूँ कि मैं लुक के बैठ जाऊंगा। मैं जनता का समाज सेविक हूँ। ये तो समाज सेविक ही हूँ और समाज ही सेविक रहूंगा। जनता के बीच में रहूंगा, जिसकी समस्या होगी इसके घर पे पहुंचता भी हूँ और पहुंचूंगा। ये तो जनता को भी पता है कि जनता अगर आज आवाज लगाए, बाल भी आवाज लगाएगी, कोई दिक्कत है तो अभी पहुंच जाऊंगा, बाइक से अभी पहुंच जाऊंगा। तो 5 साल तक बीच में ही रहूंगा। 5 साल तक नहीं, जब तक जीवन है जब तक जनता के बीच में रहूंगा और जनता के हक के लिए काम करता रहूंगा। ये तो पुण्य का काम है, ये कोई राजनीतिक का काम नहीं है। ये पुण्य के लिए निकले, तो पुण्य के लिए तो भाई घर घर जाना ही पड़े। यानी नेता नहीं, समाज सेविक बन के और आम जन बनकर जनता के बीच रहेंगे। हाँ, ये तो उसी के बीच में रहेंगे, जनता के। विधायक जी क्या कहेंगे? आज आप भी पहुंचे हैं, मंगलौर विधायक जी भी आए, झबरेटा विधायक भी, सारा कुटुंब इकट्ठा हो गया। कांग्रेस ने अपनी जो जड़ थी उसको लेकर क्या कहेंगे? जड़ तो हमारी कांग्रेस की पहले से मजबूत है। ठीक है, 2022 में चुनाव आता, कुछ सीटें हमारी रह गई थी, पता नहीं होता हुआ जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। तो आज हम पूरा कुनबा इकट्ठा है और आज हमारे जो सैनूर जी पार्टी गुज्जर की चेयरमैन बने, हमारे जो सभासद चेयरमैन बने, सब मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि विकास करना हमारा फर्ज है। कलेर विधानसभा पर पहले से ही आपका कब्जा रहा है, लगातार दबदबा रहा है आपका। अब नगर पंचायत में भी आपने ही जीत दर्ज करी है, प्रत्याशी भी कांग्रेस का ही निकल कर आया। तो ऐसे में कैसे बने रहेंगे? किस तरीके से विकास कार्यों को गति दी जाएगी जो इस क्षेत्र में विकास कार्य रुके हुए हैं? ऐसा सबसे पहले तो हमारे काबिलियत कुछ है, सब अल्लाह ताला करने वाला। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बार यहाँ से विधायक बनाया और मैं अभी कह रहा हूँ कि 11 साल तक यहाँ पर कोई नगर पंचायत, नगर पालिका ना कुछ नहीं था, फिर भी हमारे सारे सम्मानित लोग खड़े हुए हैं। मैंने अब भी हमें लगभग 1 करोड़ की लागत से अब भी हमारा काम पार्ली गुजर में चल रहा है। तो विकास करना तो हमारा फर्ज है और अब हमें और फायदा होगा, क्योंकि अब हमारे चेयरमैन भी हमारे होंगे और हमारे जो सभासद थे वो भी हमारे जीत के आए। तो हम सब मिलकर जो हमारा विकास चल रहा था उसे और आगे गति देंगे। और हम, क्योंकि हमारा मेन मकसद है लोगों के बीच में रहना, लोगों की समस्याएं सुनना। अभी जैसे तोकीर भाई ने कहा कि ये नेता नहीं सेवक है, और सेवक बन के ही हम चुनाव लड़ते हैं और सेवक बन के ही जनता ने हमें जिताया। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भारी मतों से हमारे सैनूर जी को जिताया, हमारे पार्षद को जिताया। और अब हम सब मिलकर जो भी हमारे से होगा, हम सब मिलकर इस क्षेत्र की जनता का काम भी करेंगे, विकास भी करेंगे। जो भी हमारे लाभ से होंगे हम हर वक्त अपनी जनता के बीच में। जिस तरीके से आज पूरी बॉडी बनी है, जो सभासद भी आए हैं, चेयरमैन भी है, तो ये बॉडी एक मंच पर रहेगी। इंशाल्लाह सब एक होंगे, क्योंकि अगर हम इधर उधर बढ़ जाएंगे कुछ हमारे पार्षद तो उन्हें नुकसान होगा।
तो हम सब मिलकर, मैं भी प्रधान सदस्य हूँ, मैं भी इनके बीच ही रहूंगा, तो हम सब मिलकर सबको जोड़कर चलेंगे। और जितने लगभग 11 यहाँ से सभासद है, सबके क्षेत्र में विकास करेंगे। सबके क्षेत्र में जब हम सब क्षेत्र में काम करेंगे तो इसलिए हम सब मिलकर इस विकास करेंगे और हर तरह हम जनता के बीच में। एक लास्ट सवाल और 2027 को लेकर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से छोटी सरकार आपकी बन चुकी है नगर पंचायत, तो बड़ी सरकार के लिए 27 की तैयारी भी मान लें कि हाँ भाई तैयारी अभी से शुरू हो गई? इंशाल्लाह वही तो मेरी वो किरान किले की जनता तो वो जिन्होंने मुझे 3 बार विधायक बनाया। और 2027 में इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो हमारे बड़े बड़े काम जो सरकार की वजह से नहीं हो रहे, इंशाल्लाह वो काम भी होंगे, क्योंकि जनता ने मन बना चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को हर वर्ष 2 लाख नौकरी देंगे और किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी छोड़ और आधी कर दी गई। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी बना चुका है कि आने वाले 2027 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार जब होगी तो हमारा भाईचारा भी रहेगा, कौमी एकता भी बनी रहेगी और हमारे क्षेत्र में और ज्यादा विकास होगा। तो अगर ये एक सवाल और कर लूं, जो मुद्दे आम जन के पीछे लेके गए थे उन मुद्दों पर काम कार्य होगा? आपने पहले भी बोल दिया कि जनसेवक हूँ, जनसेवक बनकर रहूंगा। तो एक सवाल और आपसे ज्यादा समय कर रहा हूँ मैं कि जिस तरीके से इस क्षेत्र की अहम समस्या है, आपसे पहले भी मेरी एक बात हुई थी, तो आपने मुद्दे उठाए थे इस क्षेत्र के, तो उन मुद्दों पर अब जनता से क्या आह्वान करेंगे, क्या कहेंगे जनता को कि उन मुद्दों पर किस तरीके से कार्य करेंगे? तौकीर जी, आज शपथ ग्रहण हो गई, जनता का जो मुद्दे थे उन मुद्दे पे काम होगा और जो भी वादे कर रखे हैं वे पूरे होंगे। अब जो है ना, जो जनता का हक यहाँ पर नहीं है, जो इसकी योजना आती है वो तो आएगी, उससे ऊपर की जो योजना हमारा